आज का डीप डाइव एक बहुत बड़े सवाल पर है। एक निर्जीव अणु के अंदर लिखे गए निर्देश एक जीते जागते सांस लेते जीव जैसी जटिल मशीन को आखिर कैसे बना और चला सकते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका जवाब एक के ऊपर एक बने स्ट्रक्चर में छिपा है, जहां हर लेवल पिछले से ज्यादा हैरान करने वाला है। तो चलिए इस आर्किटेक्चर को नीचे से ऊपर तक समझने की कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ एक अकादमिक सवाल नहीं है। इस स्ट्रक्चर को समझना ये समझने जैसा है कि एक कार कैसे काम करती है, मतलब पुर्जों से लेके इंजन तक और फिर पूरी गाड़ी तक। अच्छा, अगर एक भी स्क्रू ढीला हो तो पूरी मशीन पर असर पड़ सकता है। तो चलिए सबसे छोटे पुर्जे से शुरू करते हैं। रासायनिक स्तर। हमारे स्रोतों में एक दिलचस्प बात यह है कि जीवन के 96% हिस्से के लिए सिर्फ 4 तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही जिम्मेदार हैं। सिर्फ 4? हाँ, ये परमाणु जुड़कर अणु बनाते हैं, जैसे पानी। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब ये बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो बात आकर्षक है वो है इनकी विशेषज्ञता। जैसे कि प्रोटीन्स, ये सिर्फ 20 तरह के अमीनो एसिड से बनते हैं, लेकिन शरीर में हजारों अलग अलग काम करते हैं। ये एंजाइम बनकर रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति देते हैं, मांसपेशियों के रूप में शरीर को ताकत देते हैं और एंटीबॉडी बनकर हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो ये सिस्टम के वर्कर्स हुए। हाँ बिल्कुल। और फिर है डीएनए, जो इन सभी वर्कर्स के लिए ब्लूप्रिंट या इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तो हमारे पास ब्लूप्रिंट भी है यानी डीएनए, और वर्कर्स भी है यानी प्रोटीन। लेकिन ये तो सिर्फ पुर्जे हैं। इन्हें एक साथ काम करने के लिए एक फैक्ट्री चाहिए, एक शहर चाहिए। और शायद वही है जो एक कोशिका यानी सेल होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कोशिका वो पहला स्तर है जहां ये निर्जीव अणु मिलकर जीवन बनाते हैं। और ये कोई साधारण फैक्ट्री नहीं है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर तो कमाल का बंटवारा है। न्यूक्लियस हेड ऑफिस है, जहां डीएनए का ब्लूप्रिंट सुरक्षित रहता है। अच्छा। राइबोसोम असली प्रोडक्शन लाइन है, जहां प्रोटीन बनते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया पूरे शहर का पावर प्लांट है, जो ऊर्जा पैदा करता है। वाह! मतलब जब विशेषज्ञ कहते हैं कि कोशिका एक फैक्ट्री है, तो उनका मतलब सिर्फ एक उपमा से नहीं है। यहाँ सच में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, पावर सप्लाई है और एक कंट्रोल रूम भी है। एकदम। ये तो एक सूक्ष्म शहर जैसा हुआ। बिल्कुल। और जब एक जैसे शहर यानी कोशिकाएं मिलकर एक विशेष काम करती हैं, तो वे ऊतक या टिश्यू बनाती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये ऊतक सिर्फ कोशिकाओं का ढेर नहीं है। स्रोत बताते हैं कि इनके बीच में एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है, एक तरह का गोंद और मचान जो इन्हें आपस में जोड़ता है और संवाद करने में भी मदद करता है। सही कहा। मतलब कोशिकाओं के बीच का खालीपन भी उतना ही जरूरी है जितनी कोशिकाएं खुद। हाँ, और जब अलग अलग तरह के ऊतक एक बड़े लक्ष्य के लिए एक साथ आते हैं, तो वे एक अंग यानी ऑर्गन बनाते हैं। जैसे दिल या पेट। हाँ, पाचन तंत्र। स्रोत इसे एक केमिकल डिसअसेंबली लाइन की तरह समझाते हैं। मुंह में मौजूद एमाइलेज एक खास टूल की तरह है जो सिर्फ स्टार्च को तोड़ता है, जबकि पेट में पेप्सिन प्रोटीन के लिए बने दूसरे टूल की तरह काम करता है। हर स्टेशन पर एक स्पेशलिस्ट खड़ा है। ये समन्वय तो वाकई अविश्वसनीय है। और इस पूरे समन्वय का एक ही बड़ा मकसद है, समस्थापन या होम्योस्टैसिस बनाए रखना। ये शरीर का एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। समस्थापन, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। क्या हम इसे शरीर का ऑटो पायलट या थर्मोस्टैट कह सकते हैं? बिल्कुल सही एनालॉजी है। मतलब चाहे बाहर कुछ भी हो, अंदर का माहौल हमेशा सही रखने की कोशिश करना। एकदम। जब हम दौड़ लगाते हैं तो शरीर गर्म होता है